श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। क्या बिहार में कुछ अलग पॉलिटिकल खिचड़ी पक रही है? क्या नीतीश कुमार कुछ अलग खिचड़ी पकाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि शोरगुल तो कुछ ऐसा ही आ रहा है। लगातार हम बिहार पॉलिटिक्स पर नजर बनाए हुए हैं दोस्तों, और आपको तमाम बिहार से आई हुई जानकारी भी साझा कर रहे हैं। बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं, लोगों की ओपिनियंस क्या आ रहे हैं, वो तमाम चीजें आपके सामने रख रही हूँ। कुछ आंकड़े आज आपके सामने रखूंगी शपथ ग्रहण होने से पहले, क्योंकि शपथ की तैयारियां तो बोला जा रहा है कि पटना के अंदर चल रही है, लेकिन कुछ वैसा जो होता है ना भव्य तरीके से नज़ारा, वो नज़ारा देखने सुनने को अभी फिलहाल तो नहीं मिला है। लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे बताए जा रहे हैं जहां पर बीजेपी का गेम चेंज हो सकता है और नीतीश कुमार बड़ा गच्चा जो है बीजेपी यानी कि एनडीए वाले को दे सकते हैं। इस तरीके की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। आपको वो तमाम खबरें, तमाम वो जानकारी एक एक करके सामने रखूंगी। कुछ और बड़ी खबरों पर भी चर्चा की जाएगी। आप पूरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप तक, जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आप तक रखने जा रही हूँ आंकड़े के साथ, क्योंकि बात जो है बहुत दूर तलक आ चुकी है और इसमें AIM का भी जिक्र जो है वो भी हो रहा है। यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की जो सीट्स है, जो इस वक्त बिहार में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही नीतीश कुमार के डिमांड की भी बात की जाएगी कि इस वक्त नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने एक ऐसी डिमांड रख दी है जहां पर बीजेपी वाले पूरी तरीके से खार खा गए हैं। जो मतलब होता है ना, खिसियाने बिल्ली खंबा नोचे। और साथ में प्रशांत किशोर ने भी विपक्ष को क्या कहा है वो भी बताऊंगी, और राहुल गांधी किस तरीके से अचानक से एक्शन मोड में आ गए हैं उस पर भी चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले आंकड़े आपके सामने जो इस वक्त आ रहे हैं निकल कर, तो सोचा आप तक पहुंचाना मेरा जो कर्तव्य है वो हमेशा पूरा करती रहूंगी। जब जो खबर निकलकर सामने आएगा वो सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगी। बिहार पॉलिटिक्स में दोस्तों आपको पता है कभी भी कुछ भी हो सकता है, मतलब अनप्रेडिक्टेबल, सोच से परे, और ऐसा ही बिहार में देखने सुनने को मिल रहा है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि वो शिंदे तो बनने वाले नहीं है भैया। शिंदे तो समझना मत कि महाराष्ट्र में तुमने शिंदे के नाम पर चुनाव लड़ लिया और फिर दिखा दिया ठेंगा, तो वो तो बिहार में ना चलने वाला, तुमसे ना हो पाएगा बिहार में। अगर बिहार में आंख दिखाने की कोशिश की तो नीतीश कुमार अपने 2 आंख और दिखाएंगे, और जो 2 चश्मा भी शायद पहनते हैं वो भी उनके जो है 4 आंख दिखाने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि खबर दोस्तों कल तक आ रही थी नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन आज खबर आ रही कि नीतीश कुमार राज्यपाल से तो मिले थे लेकिन इस्तीफा अभी तक दिया नहीं है, इस्तीफा नहीं दिया है। ये एक बड़ा पॉइंट है। और दूसरी बात कि आरजेडी के संपर्क में, इंडिया गठबंधन के संपर्क में जो है नीतीश कुमार की लगातार चर्चा जो है चल रही है। देखिए खबर क्या है, एक यूजर है, उन्होंने शेयर किया है कि बिहार में कुछ तो पक रहा है। कल से कोई माने या ना माने, लेकिन कुछ बड़ा बिहार के अंदर कुकिंग चल रहा है। नीतीश कुमार जी ने कल राज्यपाल से मुलाकात की, पर अपना इस्तीफा जो है राज्यपाल मोहम्मद आरिफ को सौंपा नहीं। जदयू के पास इस वक्त 25 सीट है, आरजेडी के पास 25 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास 6 सीट है, और AIM के पास 5 सीट है, और अदर्स के पास 6 सीट है, यानी कि कुल 127 सीट है। यानी कि अगर जदयू इस पाले आती है तो यहाँ पर भी, जी हाँ, ऐसा सीट्स है कि यहाँ पर भी सरकार इनकी महागठबंधन के साथ बन जाएगी। ये नहीं है कि भाई इनके साथ नहीं आती है तो नहीं बनेगा, इनके पास कम सीटें हैं तो भैया नहीं हो सकता है। लेकिन आपको पता है कि इस बार जो है
AIMIM का भी एक बड़ा रोल रहा है और AIMIM यानी कि असदुद्दीन साहब जो है लगातार इंडिया गठबंधन से अपने संबंध को सुधारने की कोशिश भी कर रहे थे। तो क्या पता यहाँ पर किंग मेकर वाला कोई काम जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब के जरिए कर दिया जाए। तो यही खबर आ रही है कि बहुत कुछ चाचा भतीजे के अंदर पक रहा है, क्योंकि मोदी जी जो है इस वक्त डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जीत तो 95 सीट पर हो गई है बीजेपी की, लेकिन नीतीश कुमार एक भी चीज में सौदा करने वाले नहीं हैं। क्योंकि खबरों की बात की जाए तो नीतीश कुमार अब जो है बीजेपी के सामने कह रहे हैं कि एक ही डिप्टी सीएम बीजेपी का होना बिहार में चाहिए। जो पिछली बार दो ठो दिए थे ना, एक सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो इनको दो ठो सर पर नहीं चाहिए, उनको सर पर सिर्फ एक डिप्टी सीएम चाहिए और स्पीकर भी बीजेपी का नहीं होना चाहिए। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आई है, मनोज कुमार ने शेयर करते हुए जानकारी दी है कि ये सब कुछ हो रहा है, मतलब खिचड़ी जो है पकनी शुरू हो गई है। एक और ने लिखा, देखिए, लो लोट्टा, नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मुलाकात कर ली है पर इस्तीफा नहीं दिया है। नीतीश कुमार के पास जो है 85 सीट है, आरजेडी के पास 25 है, कांग्रेस के पास 6 है, AIMIM के पास भी 6 सीटें हैं। रुको टोटल 125, यानी कि मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर इनके साथ भी मिलकर जो है इंडिया अलायंस के साथ मिलकर बनाया जा सकता है। ये बातें जो है इस वक्त जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर चल रही है दोस्तों, और इस बात को उठाकर लोगों के जरिए कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कभी भी सौदा बीजेपी के सामने नहीं करने वाले, किसी भी तरीके से वो अपने आप को कम पोजीशन पर लाने वाले नहीं है। दूसरा रास्ता हमेशा नीतीश कुमार के लिए खुला रहता है, दूसरा ऑप्शन पर वो जाने के लिए भी तैयार हो सकते हैं अगर बीजेपी ने कुछ भी नानुकुर किया तो ऐसा खेल जो है बिगड़ने की बात जो है नीतीश कुमार के जरिए की जा रही है। अब देखिए एक और है, उन्होंने लिखा कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद पहली बार प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भास्कर के सवाल पर प्रशांत किशोर भड़क गए। पीके ने प्रचार के दौरान दावा किया था कि जदयू को 25 से ज़्यादा सीट आई तो राजनीति छोड़ दूंगा। रिपोर्टर ने इसको लेकर जब सवाल किया तो जवाब मिला, मैं किसी पद पर नहीं हूं जो मैं उस पद को छोड़ दूं। आप मेरी बातों को इतना मत पकड़ा कीजिए। इस तरीके की बातें जो है प्रशांत किशोर के जरिए कही गई और उन्होंने साफ ये भी कहा है कि अब विपक्ष को लामबंद होकर एक साथ, जी हाँ, एक साथ आना होगा। चुनाव आयोग पूरी तरीके से सत्ता के हाथों में है। महाराष्ट्र के बाद लगातार वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी हो रही है। मैं मुख्य विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को गंभीरता से ले। इस बात का जिक्र उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कर दिया है दोस्तों। वो प्रशांत किशोर जो लगातार बीजेपी को जीत दिलवा चुके हैं, राजनीति जो चाणक्य कहा जाता है, उनके चाणक्य नीति की वजह से बीजेपी 2014 में आई थी। ममता बनर्जी भी उनके ही स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए बंगाल में उन्होंने 2019 का चुनाव जीता था। तो ये सारी चीज़ें जो है प्रशांत किशोर के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है कि अब तो आपको आना चाहिए मुख्य विपक्षी दलों को, क्योंकि अगर आप नहीं आएंगे तो फिर मामला जो है गड़बड़ा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ देखिए राहुल गांधी पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। दिल्ली में महत्वपूर्ण मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, लगातार बैठक पर बैठक चल रही है। बैठकों को दौर जो है इस वक्त इंडिया गठबंधन में और खासकर कांग्रेस के अंदर जो है दिखाई और सुनाई दी जा रही है। तो ये इस वक्त की भी बड़ी जानकारी है। वही दोस्तों आरजेडी के पूर्व बिहार प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दावा कर दिया कि हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से ही डालकर जो है रखे हुए थे। इस तरीके की बातें जो है कही गई है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने इतना बड़ा दावा कर दिया है। चुनाव आयोग पर वैसे बहुत सारे दावे हो रहे लग रहे हैं दोस्तों, लेकिन उन दावों को अगर गंभीरता से जांच पड़ताल किया जाए तो बहुत सारी चीज़ें निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन आजकल आरोप लगने के बावजूद भी कहाँ कोई किसी की सुनता है, कहाँ कोई जांच और कोई पड़ताल होती है, कुछ नहीं होता है। सब ऐसे ही हवाई में चलता रहता है। दोस्तों जो आंकड़े आपके सामने हैं, क्या उस आंकड़े पर अगर नज़र दौड़ाया जाए तो आपको क्या लगता है? कुछ खेल होने वाला है? चाचा कुछ करने वाले हैं क्या लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। जय हिंद दोस्तों, शुक्रिया।